असफलता से सफलता की ऐसी कहानियाँ जिन्होंने पूरा विश्व बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमें बहुत खुशी है हम आपको विश्व भर में सफलता प्राप्त करने से पहले बढ़ती हुई असफलताओं की ऐसी प्रसिद्ध और विचित्र कहानियाँ साझा करेंगे जो आप में नई प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जीवन में नई आदर्श और प्रेरणा के रूप में सीएल नोवेल स्टोरी हिंदी कहानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि किस प्रकार की मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में प्रयासों से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी न हमें उत्साहित करती है बल्कि हमें सिखाती भी है कि असफलताओं को कैसे अपने मनोबल में रखकर पार किया जा सकता है। आदर्शों के रूप में इन कहानियों को बहुत अच्छे से सुनकर समझा जाता है। इसके अलावा यह विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि व्यवसाय, खेल, कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में प्रेरणादायक कार्य करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें उन हालातों से जूझकर बाहर निकलना है और कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्यों का पीछा करना है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के पीछे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। संघर्ष, साहस, आत्मविश्वास और निष्ठा। इन सफलता की कहानियों को पढ़कर हमें यह समझ में नहीं आता है कि सफलता की दिशा में कठिनाइयों का सामना करना कितना मुश्किल होता है, परंतु यही सफलता की कहानियाँ हमें सही मार्ग पर चलते हुए यह हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाते हुए सहायक भी साबित होती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं और निरंतर कितनी भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस बात को भी समझते हैं जो सफलता की सीढ़ियों की ओर प्रगति करने के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हुए आया हूँ। आपको यह बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊँगा। रमेश हमेशा से ही पढ़ाई और घर के अन्य कार्यों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेदार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों रमेश के जीवन में सफलता कोसों दूर थी। बेशक रमेश एक जिम्मेदार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हो जाएं, तो वह यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वह उस स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि ये स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। अगर उसने शांति एवं नरम दिमाग से काम ना लिया तो वह तो कैसे भी करे कि उस रिश्ते कैसे बाहर निकलने की कोशिश करता। बस यही वजह थी जिस वजह से वह सफल होने से बार बार रह जाता था।
रमेश के पिताजी ने इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटे की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। रमेश भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहले वाली वस्तु थी वह एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरी वह सबसे आखिरी वाली साधारण बॉल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसे ही किया जैसे कि उसने पहली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी टूट गई। उसने जब कपड़े वाले बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बॉल पर भी उतनी ही तेज से वार किया तो ना वह टूटी ना फटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब रमेश के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने रमेश को समझाया कि बेटे, परिस्थितियाँ सब पर लगभग एक जैसे ही वार करती हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं और कुछ तो परिस्थितियों पर पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों की वार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन नहीं होता है। तो तुम भी ठीक हो वैसे ही करो, अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो और फिर उनकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वह एक ही, तुमने अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ आसान कितना हो जाएगा। तुम्हारे लिए अपने पिताजी के बातों को सुनकर रमेश को अच्छे से समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। यह सुनकर रमेश के पिताजी ने रमेश को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थितियों में विजय होने की कामना भी की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं, पर संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समस्या को किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वह समस्या किसी को बहुत बड़ी लगती है तो किसी के लिए वह समस्या एक अवसर बन जाती है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस स्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए वह समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। प्रिय दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल इस CL नोबल स्टोरी से। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।